गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस जो होते हैं वो हमारे टाइम से रिलेटेड होते हैं। टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट मीन्स जो इस मूवमेंट से पहले जो चीज़ हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस। और जो प्रेजेंट मूवमेंट में जो चीज़ हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और नेक्स्ट मूवमेंट में जो चीज़ होगी या आने वाले टाइम में जो चीज़ होगी उसको क्या बोला जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। ठीक है। अब सिंगुलर एंड प्लूरल में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा आई, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर होगा यू और थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा ही। अब सेम चीज़ अगर हम प्लूरल में डिस्कस करें तो फर्स्ट पर्सन होगा वी, सेकेंड पर्सन होगा यू और थर्ड पर्सन होगा दे। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। फर्स्ट पर्सन में आई के साथ हमेशा एम लगता है और यू के साथ आर लगता है और ही के साथ इज लगता है। ये हुआ हमारा सिंगुलर के लिए। जब प्लूरल में आते हैं तो प्लूरल में हमेशा आर का यूज होता है। ठीक है। अब हम पास्ट टेंस के बारे में देखें तो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज एंड वर। अब सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन है आई, सेकेंड पर्सन है यू एंड थर्ड पर्सन है ही। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वॉज होगा। सेकेंड पर्सन यू को हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं तो यू के साथ में वी होगा और ही के साथ में वॉज होगा। अब नेक्स्ट अगर हम प्लूरल में देखें तो फर्स्ट पर्सन है वी, सेकेंड पर्सन है यू एंड थर्ड पर्सन है दे। और ये प्लूरल है इसीलिए सब वी के साथ में भी वर होगा, यू के साथ में भी वर होगा एंड दे के साथ में भी वर होगा। अभी हमने डिस्कस किया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर एंड पास्ट टेंस में वॉज एंड वर। अब एक हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव, जो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और पास्ट टेंस के लिए क्या होता है? हैड। चलिए देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई, सेकेंड पर्सन होगा यू, थर्ड पर्सन होगा ही, सिंगुलर के लिए। प्लूरल में अगर देखें हम तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होगा वी, सेकेंड पर्सन होगा यू एंड थर्ड पर्सन होगा दे। अब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ एंड हैव, तो आई के साथ जो है हमेशा हैव लगता है, यू के साथ में भी हमेशा हैव लगता है और ही के साथ में क्या लगेगा? हैज़। ठीक है। क्योंकि आई और यू एज अ प्लूरल ट्रीट होता है इसलिए इनके इस दोनों के साथ में हैव लगेगा और ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में हैज़ लगेगा। अब अगर हम प्लूरल में देखें तो प्लूरल में वी के साथ में भी हैव, यू के साथ में भी हैव एंड दे के साथ में भी हैव लगेगा। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ एंड हैव, और सिंगुलर के साथ में हैज़ और प्लूरल के साथ में हैव लगता है, लेकिन आई और यू को हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं इसीलिए इनके साथ में हैव लगेगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हैड यूज होता है। आई हैड फर्स्ट पर्सन, यू हैड सेकेंड पर्सन, ही हैड प्रेजेंट थर्ड पर्सन, सॉरी। अब इसमें सबके साथ में हैड क्यों यूज हुआ? क्योंकि जब भी पास्ट टेंस की बात होगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगा। ठीक है। अब वही चीज़ अगर हम प्लूरल में जाएंगे तो प्लूरल में भी हैड, यू के साथ में भी हैड और दे के साथ में भी हैड। अंडरस्टूड? पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड और प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। ये डिस्कस किया हमने हैज़, हैव और हैड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इज, एम, आर एंड वॉज, वर के बारे में। मीन्स इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। सेम अगर हैज़, हैव की बात आती है तो हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और हैड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू, डज एंड डिड। प्रेजेंट टेंस के लिए
डू डज का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट टेंस के लिए डिड यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही। फर्स्ट पर्सन के लिए आई के साथ हमेशा डू यूज होगा, यू के साथ में डू यूज होगा और ही के साथ में डज यूज होगा। ठीक है, अब प्लूरल में आते हैं तो प्लूरल में हमेशा डू यूज होगा। डू, वी डू, यू डू एंड दे डू। ठीक है, सेम चीज अगर हम पास्ट टेंस में आते हैं तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो आई के साथ में भी डिड होगा, यू के साथ में भी डिड होगा और ही के साथ में भी डिड होगा। प्लूरल में भी वी डिड, यू डिड, दे डिड। ठीक है, देखिए सबसे पहले डज वो सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होगा और डू जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा हमेशा। तो जब हम प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू डज के बारे में बात करते हैं और सिंगुलर पर्सन है तो आई एंड यू एज ए प्लूरल ट्रीट होते हैं, तो इसीलिए इनके साथ में डू का यूज हुआ और ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ में डज का यूज हुआ। अब प्लूरल में प्लूरल के साथ डू यूज होता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ में डू का यूज हुआ। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का डिड हो जाता है, तो वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो और फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ में डिड का यूज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और आगे टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।